हेलो दोस्तों, जो आपका CISF SCM का जो आपका एग्ज़ाम 30 जुलाई और 6 अगस्त को होने वाला है, उसके मैं प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ये आपके प्रीवियस ईयर में CISF का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर हैं ये। और ये हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। अगर आपको प्रीवियस ईयर हिंदी की और भी वीडियो चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस प्लेलिस्ट का, वह प्लेलिस्ट आप जरूर देखें। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पुरंदर, ऑप्शन सी पिनाकी, ऑप्शन डी बासव। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पिनाकी। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है अपराध, स्वदेश, स्थापना, अध्याय। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्थापना। मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगे और आपके क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो सकें। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें अभिहित शब्द का उचित विलोम होगा। ऑप्शन ए अनविहित, ऑप्शन बी अम्बलसित, ऑप्शन सी अभिव्यक्त, ऑप्शन डी अनव्यस्त। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनविहित। चौथा क्वेश्चन है, इसमें मान्य शब्द किसका पर्यायवाची है। तनिक का, तत्पर का, तात्पर्य का या तालमेल का। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तात्पर्य का। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें अबीरा शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। ऑप्शन ए अविवाहित महिला, ऑप्शन बी जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, ऑप्शन सी दूसरे की विवाहित स्त्री, ऑप्शन डी वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। तो आपको बताना है इन चारों में से अबीरा शब्द का उचित वाक्यांश कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। छठा क्वेश्चन है, इसमें निष्ठा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए निस्ता, ऑप्शन बी निस्ता, ऑप्शन सी निस्ता, ऑप्शन डी निस्ता। तो आपको बताना है इन चारों में से निष्ठा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निस्ता। सातवां क्वेश्चन है, इसमें अध्यवसाय शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए अनध्याय, ऑप्शन बी अनावृष्टि, ऑप्शन ए अनध्यवसाय, ऑप्शन डी अनधिकारी। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनध्यवसाय। आठवां क्वेश्चन है, इसमें सहस्त्रावादी शब्द में कौन सा संधि है। दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या विसर्ग संधि। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि। नौवां क्वेश्चन है, इसमें अहेतु शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। ऑप्शन ए जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, ऑप्शन बी जो नया ना हो, ऑप्शन सी अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना, ऑप्शन डी किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो। 10वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग पुल्लिंग युग्म गलत है। ऑप्शन ए चौधरी चौधराइन, ऑप्शन बी सेठ सेठानी, ऑप्शन सी नाई नाइन, ऑप्शन डी पड़ोसी पड़ोसिन। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाई नाइन। 11वां क्वेश्चन है, इसमें एक्स शब्द का उचित विलोम होगा। ऑप्शन ए अनैतिहासिक, ऑप्शन ए अनैश्चर्य, ऑप्शन सी अनैच्छिक, ऑप्शन ए अनैक्य। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनैक्य। 12वां क्वेश्चन है, इसमें कयास शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अधीर का, ऑप्शन बी अनुपम का, ऑप्शन सी अधीन का, ऑप्शन डी अनुमान का। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुमान का। 13वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से विसर्ग संधि से बना शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी परोक्ष, ऑप्शन डी नवोदय। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परोक्ष। 14वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है इन चारों में से अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वागत एक अशुद्ध संधि विच्छेद है। 15वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से यमुना का पर्याय शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी अर्कजा, ऑप्शन सी कूलकंसा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कूलकंसा। 16वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं। ऑप्शन ए सत्य बोलना उसकी आदत थी, ऑप्शन बी वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है, ऑप्शन सी बुआ जी आप क्या कर रही है, ऑप्शन डी आत्मा अमर होती है। तो आपको बताना है इन चारों में से लिंग संबंधी अशुद्धियां कौन से वाक्य में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। 17वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए साधु साध्वी, ऑप्शन बी नौकर नौकर, ऑप्शन सी दूल्हा दुल्हन, ऑप्शन डी लाला लाइन। तो आपको बताना है चारों में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म अशुद्ध कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नौकर नौकर।
18वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए जिसका नाश ना हो अनास्य, ऑप्शन बी जिसे भुलाया ना जा सके अभिस्मृत, ऑप्शन सी जिसकी उपमा ना हो अनुपम, ऑप्शन डी जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचर। तो आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचर। 19वां क्वेश्चन है इसमें, ऋण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए दुर्जन, ऑप्शन बी धनी, ऑप्शन सी रेडी, ऑप्शन डी उरड़ी। तो आपको बताना है चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उरड़ी। 20वां क्वेश्चन है इसमें, अपहृत शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। ऑप्शन ए जो मांगे मिल जाए, ऑप्शन बी नज़दीक आने वाला, ऑप्शन सी जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, ऑप्शन डी जिस पर अनुग्रह किया गया हो। तो आपको बताना है चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिस वस्त्र को पहना ना गया हो। इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको CISF SCM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जो हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। अगर आपको और भी वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस प्लेलिस्ट का, वहाँ से आकर आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।